हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब कुछ चंगा होगा आपकी तरफ। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशु खन्ना वॉइस ओवर। तो ये वो वीडियो है जिसमें मैं किसी सब्सक्राइबर की भेजी हुई स्क्रिप्ट उठाता हूँ, पढ़ता हूँ और उसे परफॉर्म करता हूँ। हाँ जी, हमने ये सीरीज़ शुरू कर रखी है जहाँ पे आप मुझे अपनी कोई भी स्क्रिप्ट भेज सकते हैं और मैं उसका एक छोटा सा पोर्शन आपको पढ़ के बताऊंगा ताकि आप समझ सकें उसे कैसे परफॉर्म करना है। तो अगर आप भी अपनी कोई स्क्रिप्ट मुझे भेजना चाहते हैं जिसे मैं परफॉर्म करूं, तो आप इस ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं जो कि है scriptsforhimanshu@gmail.com। ये नीचे भी इंफॉर्मेशन इसकी दी गई होगी डिस्क्रिप्शन में। तो आज की जो हम ईमेल पिक करने वाले हैं वो है अर्चना मिश्रा जी द्वारा भेजी गई। एंड ये स्क्रिप्ट मैंने एक बार पढ़ी है और अभी आप सबको भी दिख जाएगी क्या है स्क्रिप्ट। इसमें आई बिलीव इसको किस कैटेगरी में हम भेज सकते हैं। ये एक डॉक्यूमेंट्री टाइप भी हो सकता है या फिर आप इसे कह लीजिए गवर्नमेंट वीडियो, गवर्नमेंट प्रोपोर्शनल वीडियोस जो कि वो दिखाते हैं किसी शहर में क्या क्या हुआ, हमने क्या क्या काम करा। तो ये उत्तर प्रदेश के बारे में है। एंड जब भी हम कोई स्क्रिप्ट पढ़ते हैं या उसे परफॉर्म करते हैं, कुछ चीज़ों का हमें ध्यान देना होता है जो कि हम अक्सर भूल जाते हैं, जिस वजह से हमारी परफॉर्मेंस उतनी असरदार, उतनी ज़ोरदार नहीं लगती। वो चीज़ें ऐसा नहीं है कि बहुत कोई मुश्किल चीज़ें हों या बहुत कोई मेजर चीज़ें हों। बहुत ही बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो कि अगर आप फॉलो करेंगे आपकी परफॉर्मेंस डेफिनेटली अच्छी हो जाएगी। सबसे पहला स्टेप क्या है कि आप स्क्रिप्ट को मल्टीपल बार पढ़ें। एक बार नहीं, मल्टीपल बार पढ़ें। चूंकि आप बिगिनर हैं, इसके लिए यह चीज़ बहुत ज़रूरी है। दूसरा क्या होता है, आप स्क्रिप्ट को समझें, उसकी फील लें। हम अक्सर कहते रहते हैं कि ये वॉइस ओवर नहीं है, ये वॉइस एक्टिंग है। क्यों है? क्योंकि आपको परफॉर्म करना है और अलग अलग स्क्रिप्ट को अलग अलग तरीके से एक्ट करना है। अलग अलग इमोशंस आपके अंदर उस समय आने चाहिए जब आप किसी स्क्रिप्ट को परफॉर्म कर रहे हैं। अगर वो इमोशंस नहीं आएंगे तो वो ऑब्वियसली कोई सुन नहीं पाएगा एंड वो इफेक्ट नहीं होगा। तीसरी चीज, भले वो स्क्रिप्ट में लागू हो या ना हो, वो होता है जब इमोशंस आए तो उसके साथ उससे रिलेटेड जो एक्सप्रेशंस हैं वो भी आपके चेहरे पे आए। यानी कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। बहुत सारे नए आर्टिस्ट्स इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पाते। एक्सप्रेशंस जब हम अपने चेहरे पे लाते हैं तो हमारे चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। हम गुस्से में गुस्से वाला एक्सप्रेशन देते हैं, चेहरे जब स्माइल आती है तो चेहरा वैसा हो जाता है। हम कुछ कार्टून रिलेटेड कर रहे हैं तो आड़े जड़े चेहरे भी बनते हैं। पर कई लोग उससे शर्मा जाते हैं कि अरे सामने वाला देखेगा तो क्या कहेगा। भाई उसे जो कहना है कहने दो। अगर आपके उस एक्सप्रेशंस देने से वो चीज़ जस्टिफाई होती है, सामने वाले को सुनने में मज़ा आता है, तो क्यों नहीं दोगे? आपको काम करना है, ये आपका काम है। ठीक है, अब स्क्रिप्ट में आगे हम बढ़ते हैं। देखिए क्या होता है कि जब हम स्टूडियो जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको, जब आप रिकॉर्डिंग करेंगे तो ना ही फ़ैन चला सकते हैं ना ही एयर कंडीशनर चला सकते हैं। तो एज अ वीओ आर्टिस्ट ये आपको झेलना पड़ेगा कि आपको स्टूडियो में गर्मी लगेगी, स्वेट होगा। तो ये तो पार्ट एंड पार्सल है हमारी इस गेम का। ठीक है, एंड ये स्क्रिप्ट में अब लिखा है, अगर आप भी मेरे सामने पढ़ सकें। आज हमारा उत्तर प्रदेश अपनी नई पहचान व नई उड़ान के साथ देश के मानचित्र पर आदर्श राज्य के रूप में स्थापित हो रहा है। अब इस लाइन को पढ़ने के बाद कुछ चीज़ें आप नोटिस करेंगे कि ये लाइन लंबी है, एक छोटी लाइन नहीं है। तो यहाँ पे पढ़ते समय आपको ऑलरेडी कोई ना कोई पॉज देना पड़ेगा। तो जब आप मल्टीपल बार वो लाइन पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ कहाँ कहाँ पॉज देना ज़रूरी है, जिससे आपकी सांस ना फूले। कई लोग पूछते हैं कि सांस फूल जाती है, कि आपने सही जगह पे पॉज नहीं दिया होगा, या आपने एक सांस लेकर वो लाइन स्टार्ट नहीं करी होगी, या जनरली आपकी लंग्स की कैपेसिटी कम होगी। यही वजह हो सकती है बेसिकली सांस चढ़ने की। तो अब आज हमारा उत्तर प्रदेश, ऑटोमेटिकली यहाँ कॉमा लगा हुआ है तो एक पॉज आ गया। अपनी नई पहचान व नई उड़ान के साथ यहाँ पे मैं पॉज ले सकता हूँ। देश के मानचित्र पर, अगेन मैंने एक सांस खींची, आदर्श राज्य के रूप में स्थापित हो रहा है। तो मैंने नियरली 3 पॉजेस लिए। आप चाहें तो और कम करना चाहें। आज हमारा उत्तर प्रदेश अपनी नई पहचान व नई उड़ान के साथ देश के मानचित्र पर
यहां पे मैंने पॉज लिया, आदर्श राज्य के रूप में स्थापित हो रहा है, 2 पॉज में खत्म कर दिया। आपको जिस तरह से सूट करे, यही वजह है वो लाइन पढ़ने की। आप जब लाइन वो पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि आपके लिए 2 पॉज ठीक हैं या 3 पॉज ठीक हैं। और जब हम पॉज लेते हैं तो कितनी देर वो पॉज लेना है वो भी बहुत मायने रखता है। आज हमारा उत्तर प्रदेश अपनी नई पहचान व नई उड़ान के साथ देश के मानचित्र पर आदर्श राज्य के रूप में स्थापित हो रहा है। यहां मैंने पॉज तो लिया पर उसका टाइम बढ़ा दिया, उससे वो पूरा का पूरा इंपैक्ट ही खत्म हो गया। यानी जो कनेक्ट हो सकता था लिसनर से आपका टूट गया। ठीक। दूसरी चीज कि हमें इस स्क्रिप्ट को पढ़ के इसका इमोशन समझना है। अब जब आप ये स्क्रिप्ट पढ़ेंगे, एक इमोशन मुझे समझ में आता है, एक प्राउड वाली फीलिंग होनी चाहिए। कोई सैड होके तो ये नहीं बताएगा ना कि हमने उत्तर प्रदेश में क्या क्या करा। आज हमारा देश उत्तर प्रदेश अपनी नई पहचान व नई उड़ान के साथ देश के मानचित्र पर आदर्श राज्य के रूप में स्थापित हो रहा है। कोई धड़ाधड़ तो इसे बोलेगा नहीं। एक स्माइल के साथ, प्राउड फीलिंग के साथ आपको इसको परफॉर्म करना है, तब जाके आप पूरा जस्टिस दे पाएंगे। इस लाइन को करके देखते हैं। आज हमारा उत्तर प्रदेश अपनी नई पहचान व नई उड़ान के साथ देश के मानचित्र पर आदर्श राज्य के रूप में स्थापित हो रहा है। आज हमारा उत्तर प्रदेश, आज हमारा उत्तर प्रदेश। देखिए, मुझे भी उस परफेक्ट, या फिर आप ये कह लीजिए मेरे लिए जो सबसे एप्ट है, वो टेक लाने में 3 से 4 बारियां लगी। स्माइल करा, प्राउड के साथ बोला, आज हमारा उत्तर प्रदेश, आज हमारा उत्तर प्रदेश अपनी नई पहचान व नई, अब यहां पे देखिए ऑलरेडी बोल्ड हो रखा है, तो आपके लिए एक हिंट है। आज हमारा उत्तर प्रदेश अपनी नई पहचान व नई उड़ान के साथ देश के मानचित्र पर आदर्श राज्य के रूप में स्थापित हो रहा है। मैंने क्या ऑब्जर्व करा कि मैंने थोड़ी सी स्माइल कम कर दी। यहां पे आपको कॉन्शियस रहना है, आपको अपने आप समझना है कि हां, आपकी स्माइल कम हो गई। आज हमारा उत्तर, आज हमारा उत्तर, आज हमारा उत्तर प्रदेश अपनी नई पहचान व नई उड़ान के साथ देश के मानचित्र पर आदर्श राज्य के रूप में स्थापित हो रहा है। ठीक है, एक वो गर्व वाली एनर्जेटिक प्राउड फीलिंग। और यह संभव हुआ है प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व द्वारा। और ये संभव हुआ है, और ये संभव हुआ है प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व द्वारा। अब जब इसको मैंने इस तरह से परफॉर्म करा, मुझे समझ में आया मेरी सांस बीच में चढ़ रही है, तो कहीं पे, क्योंकि एनर्जेटिकली बोल रहे हैं आप, ये संभव हुआ है प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ। ठीक है, माननीय के बाद मैं एक पॉज ले सकता हूं। और ये संभव हुआ है प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय, सांस खींची, योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व द्वारा। और ये संभव हुआ है, और ये संभव हुआ है प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व द्वारा। एक और बार ये टेक लेते हैं, थोड़ा सा इसको मैं सॉफ्ट करूं अगर। और ये संभव हुआ है प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व द्वारा। ठीक है, थोड़ा सॉफ्ट में ले लिया। अब नेक्स्ट लाइन कहती है, प्रदेश में सतत विकास की महत्ता और बुनियादी शिक्षा में व्यापक सुधार और विस्तार की आवश्यकता को समझते हुए प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का मूलभूत अधिकार दिलाने और सभी विद्यालयों में पठन पाठन हेतु आवश्यक बुनियादी सुविधाएं और उत्कृष्ट वातावरण उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता के साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जून 2018 में राज्यव्यापी ऑपरेशन कायाकल्प का शुभारंभ किया गया। एक ही लाइन है ये, तो आपको काफी सारे पॉजेस देने पड़ेंगे। अब ये आता है एक मुश्किल, इसको पैराग्राफ कहें या एक लाइन कहें, आप कुछ भी कह लीजिए। प्रदेश में
प्रदेश में सतत विकास की महत्ता और बुनियादी शिक्षा में व्यापक सुधार और विस्तार की आवश्यकता को समझते हुए, यहां पे एक मैंने पॉज लिया। प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का मूलभूत अधिकार दिलाने और सभी विद्यालयों में पठन पाठन हेतु, पॉज लिया, आवश्यक बुनियादी सुविधाएं और उत्कृष्ट वातावरण उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता के साथ, यहां लिया, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जून 2018 में राज्यव्यापी ऑपरेशन कायाकल्प एक साथ आना चाहिए, राज्यव्यापी ऑपरेशन कायाकल्प का शुभ आरंभ किया गया। तो अब इसको इसी पॉज के साथ हम परफॉर्म करते हैं। प्रदेश में सतत विकास की महत्ता और बुनियादी शिक्षा में व्यापक सुधार और विस्तार की आवश्यकता को समझते हुए, सांस चढ़ी, दोबारा रिलैक्स हो जाइए। प्रदेश में सतत विकास की महत्ता और बुनियादी शिक्षा में व्यापक सुधार और विस्तार की आवश्यकता को समझते हुए, बहुत इजीली गया, सांस ले ली थी। प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का मूलभूत अधिकार दिलाने और सभी विद्यालयों में पठन पाठन हेतु आवश्यक बुनियादी सुविधाएं और उत्कृष्ट वातावरण उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता के साथ, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जून 2018 में राज्यव्यापी माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जून 2018 में राज्यव्यापी ऑपरेशन कायाकल्प का शुभ आरंभ किया गया। ठीक है, लास्ट टाइम ये पैराग्राफ परफॉर्म करते हैं। प्रदेश में सतत विकास की महत्ता और बुनियादी शिक्षा में व्यापक सुधार और विस्तार की आवश्यकता को समझते हुए, प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का मूलभूत अधिकार दिलाने और सभी विद्यालयों में पठन पाठन हेतु आवश्यक बुनियादी सुविधाएं और उत्कृष्ट वातावरण उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता के साथ, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जून 2018 में राज्यव्यापी ऑपरेशन कायाकल्प का शुभारंभ किया गया। ठीक है, तो आपको अपनी तरह से इसमें परफॉर्म करना है। जहां पे आप पॉज समझते हैं पॉज लेना चाहिए, वहां पे पॉज लीजिए, और वो जो एक स्माइल है या जो इमोशन है उसको थ्रू आउट आपको मेंटेन करना है। ठीक है, आई होप आज का सेशन आपके लिए काफी फ्रूटफुल रहा हो, आपने सीखा हो, और बिलीव मी, आप मेरी ये सारी वीडियोस देखते रहिए जो पहले की बनाई हुई है माइक ऑन सेशन वीडियोस देखिए। हर एक वीडियो में आपको कुछ ना कुछ एलिमेंट ऐसा मिल जाएगा जो कि आपको बेटर वॉइस ओवर परफॉर्म करने में हेल्प करेगा। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको ये अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक कर दीजिएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। एंड जो भी आप कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट करिए, एज वेल एज अपनी स्क्रिप्ट भेजना चाहते हैं तो scripts@himanshu@gmail.com पे आप भेज सकते हैं। एंड अच्छा, मतलब मुझे अच्छा लगता है परफॉर्म करना, बट मैं भी औरों की तरह शायद चाहूँगा कि मेरे भी सब्सक्राइबर्स बने, तो आप ये शेयर कर सकते हैं। एंड अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करिए। मैं आगे भी ऐसी वीडियोस डालता रहूँगा आपके लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।